आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि मसूद अजहर पर लेकर होने वाली राजनीति कहां तक जायज है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सारी पार्टियां मसूद अजहर को लेकर के राजनीति कर रही हैं। कोई जी कह रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। तो क्या कहती है जनता इस पूरे मुद्दे पर? क्या मसूद अजहर को लेकर राजनीति जायज है? क्या इससे वोटों पर प्रभाव पड़ेगा? जनता को रिझा पाएंगी पार्टियां? आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। मसूद अजहर को लेकर जो सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, आपके हिसाब से कहां तक जायज़ है और क्या इससे वोट हासिल कर पाएंगी? एज ए इंडियन मेरा व्यू ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग या जागरूक लोग हैं वो मसूद अजहर के नाम भी तो एक पैसे की वोट नहीं देंगे। और इनफैक्ट कुछ लोग जो जी लगा के बोल रहे हैं, हमें लगता है उन लोगों का तो पूरा बंटादर होना चाहिए यूपी की भाषा में। बाकी जो देशद्रोही होंगे वही उनके नाम पे उनको वोट देना चाहेंगे जो उनके नाम का सहारा ले रहे हैं। जी लगा के तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन लोग जी लगा के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं। और इस टेररिज्म के मुद्दे पे तो सभी लोग को एक हो के एटलीस्ट आज देखिए उसी का नतीजा है कि चीन ने अपने पावर का उपयोग करके मसूद अजहर को राष्ट्रीय आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होने से बचा लिया। अगर वो ऐसा कुछ कर देता, क्योंकि घर में ही लोग नहीं साथ दे रहे तो हम बाहर किसी से क्या उम्मीद करें। हम घर से ही कमज़ोर हो जा रहे हैं और अकेला एक जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो अकेले क्या करेंगे। 10 उंगली है, 10 उंगली फिट रहे तब ना हम कहीं विदेश में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, किसी को पटक सकते हैं। अब एक उंगली दब रही है, इसकी वजह से नुकसान तो हो रहा है हमारे देश का व्यक्तिगत। लेकिन हमें नहीं लगता कि मसूद अजहर के नाम पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। हो रहा है तो ये आने वाले भविष्य में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप हो जाएगा, या इनफैक्ट ये कहें कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम लोग को कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या है, आतंकवाद अलग मसला है। आतंकवाद पूरे देश को खा रहा है, उससे राजनीति से क्या लेना देना। और राजनीति जो कर रहे हैं तो वो क्या है, भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, न कि जोड़ने की। तो उससे क्या होगा, आगे चल के भारत को नुकसान ही होगा। और कोई ऐसा नेता है भी नहीं कि जो आगे भारत की बागडोर को संभाल सके। उसको देखते हुए ऐसा नेता चाहिए जो कि भारत की रक्षा के लिए हर चीज़ से पैंतरेबाजी कर के किसी भी प्रकार से भारत को सुरक्षित रख सके। कुछ नहीं वोट मिलेगा, जनता सब समझ रही है, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब समझ रहे हैं आपस में। कहां तक सही लगता है आपको कि क्या 100% गलत है, ये कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति है। देखिए, राजनीति है तो कुछ भी संभव है और राजनीति तो यही कहती है कि भाई जैसे छल्ले या बल हो, तो चाहे जी लगाएं चाहे हार लगाएं, जिनको देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। अब भगवाकरण तो करना ही है, तो जैसे भी हो, तो चाहे हिंदू मुस्लिम जील तो वही है भाई। इनको एक एजेंडा चाहिए था, वो मिल गया भाई। कहीं धर्म है, कहीं राम मंदिर है, कहीं हिंदू मुस्लिम है, तो अभी हिंदू मुस्लिम करें लोग। भाई अगर राजनीति की बात रही तो ये फील्ड तो सबसे ज़्यादा गंदी मानी जाती है। इसमें तो राजनीति का कोई वही नहीं है कि किस चीज़ को लेके आप राजनीति कर लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी चीज़ को लेके, छोटी सी बात को भी लेके राजनीति हो जाती है। तो इसका इस चीज़ से जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो नहीं होता है कुछ कि मसूद अजहर को लेकर या चाइना को लेकर। राजनीति यहाँ की है, विकास यहाँ का है, तो आपको यहीं की बात लेकर चलनी चाहिए, यहीं का ही विकास करना चाहिए। अब इसमें मसूद अजहर अगर बीच में आ रहा है तो मेरे हिसाब से जो है ना वो गलत है, या चीन बीच में आ रहा है तो वो गलत है। भाई जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उनके यहाँ डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ क्या हो रहा है ये हमको खुद देखना चाहिए या खुद करना चाहिए। कुल मिला के मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और मोदी जी जितना काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, और दोबारा ही मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल नहीं सफल रहेंगे, सच्चाई एकदम सामने आ गई है। मोदी जी पे देश की जनता ने बहुत विश्वास किया था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख हुआ है जो हमारे देश के 24 जवान अभी बम कांड में मारे गए हैं 42 लोग। उनसे जो है जनता बहुत परेशान हो चुकी है। उसका जवाब इन्होंने एक भी नहीं दिया, जो कुछ भी जवाब दिया वो देश के सैनिकों ने दिया। इसलिए मोदी जी से जनता एकदम रुष्ट है, नाराज़ है, और इसका जवाब भी, इनका जवाब पत्थर से जनता देने को एकदम तैयार है। देखिए, इससे वोट पाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि देखिए जो भी हुआ पार्टी ये राजनीति करी है गलत है। क्योंकि जो भी हुआ वो हमारे सैनिक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं सैनिक के साथ हूँ और सैनिक जो शहीद हुए उनके लिए मुझे भी दिक्कत है, हर नागरिक दिक्कत है, बल्कि इससे वोट बैंक राजनीति करें ये बहुत ही गलत है।
और जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार, मोदी जी हर विफल हुए हैं। वो आज बात करते हैं डिजिटल इंडिया मोदी जी का नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का देन है। उन्होंने ये सब कंप्यूटर साक्षर जो भी किया वो है। डिजिटल इंडिया देखना है तो जाइए हमारे गांव में, देखिए आज क्या हालत है। तो इसलिए ये है कि ये जो हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, इस पर मोदी जी सत्ता में आने वाले नहीं हैं और नहीं आएंगे दोबारा। दूसरी बात है कि इससे न उनको कोई वोट बैंक मिलेगा। सबसे पहले ये है कि सारी चीज़ों को छोड़ के पहले देश के हित में लोग सोचे, पहले देश के बारे में सोचे। इतनी बड़ी कांड हुआ, पुलवामा हमला हुआ, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब लोग अपना अपना वोट बिटोरने के चक्कर में इस चीज़ पे अगर राजनीति किया जाए तो हमारे ख्याल से इस पर राजनीति करना उचित बात नहीं है। इस पर सब लोगों को एकत्रित होकर इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगला फिर एक्शन ना कुछ ले, इसका रिएक्शन देना चाहिए। बाकी राजनीति तो लगा ही है, वो तो जिसका होगा बनना होगा वो तो बनेगा ही, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। आपकी क्या राय है सर? जी सर, मेरी भी यही है, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, जनता को लुभाने का देखिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, पूरी राजनीति को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो एक प्रयास किया जा रहा है, हमारी समझ से सब राजनीति ही खेली जा रही है। ठीक है, अगर आज़ादी से पहले जाएं तो कहीं पर ऐसा ना हिंदू ना मुसलमान, ठीक है, ना आतंकवादी ना कुछ। कहाँ से आतंकवादी, कहीं ना कहीं तो ऐसा पैदा हो रहा है, कुछ कमी हम में हो रही या उनमें हो रही। भाई आप मसूद अजहर को बता रहे हो आतंकवादी, अभी कुछ दिन पहले क्या कहा कि वो ख़त्म हो गया, बीमारी से मर गया, फिर वो आ रहा है मैदान में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राजनीति है जिसको महसूस किया जा रहा है। क्या जनता को लुभा पाएंगे, इससे जनता वोट देगी? तो हमारी समझ से कुछ लोगों को नहीं कहा जा सकता, पर ज़्यादातर जनता इस बार समझदार है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस तरीके का, अयोध्या आया कुछ नहीं हुआ, तो इसको भी बहुत कायदे से समझ रही है। क्योंकि देखिए वहाँ सेना का शौर्य है, ना कि राजनीतिक पार्टियों का। भाई इच्छा शक्ति मानी जा सकती है कि हाँ बहुत दिन बाद इच्छा शक्ति मजबूत हुई, पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि ये चल ही जाए। जनता समझदार है इस बार, काफ़ी समझदार। नहीं, इसे वोट तो नहीं, लेकिन जनता की नज़र में जो है वो जा रही, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। हर पार्टियाँ इसको लेके खींचातानी कर रही। जहाँ तक सवाल है, आतंकवादी तो है ही है, फिलहाल कांग्रेस कुछ और उसको खींचातानी कर रही है। ये भी अपने लेके इलेक्शन की वजह से ये सब कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। देखिए, ये जो भी इस आधार पे अगर वोट चाहता है तो वो तो निहायत घटिया राजनीति कही जाएगी। हमारे देश की सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा है, हम देश के लोग एकजुट हैं और पूरी तरीके से आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने के लिए भारतीय जनता जो भारत में रहती है वो सब चाहती है कि ऐसे आतंकवादियों को गाड़ दिया जाए 100 फुट नीचे। लेकिन आप ये जानिए, इस पर कुछ लोग आज जो ये फ्री बता रहे हैं कर दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे मई 2014 में, अगर उसी समय सेना को छूट दे दिए होते तो इतने दिन में जो हमारी गोद सूने हो गए, जिनके सिंदूर उजड़ गए, जो बेटे अनाथ हो गए, उनको आज तक इंतज़ार न करना पड़ता। तमाम लोग तब से देख रहे हैं। अब चुनाव के मौके पर छूट दे के आप अपनी मंशा स्पष्ट कर दिए हैं। ये छूट पहले देनी चाहिए थी। और मसूद अजहर तो उसको कब के हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने घुस के कहा था कि मैं पाकिस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तान को जवाब दूंगा। यह हैसियत थी हमारे रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव में। मसूद अजहर को लेकर होने वाली राजनीति पर जब हमने जनता से सवाल किया तो जनता ने साफ तौर पर कहा कि आज की जनता पूरी तरह से जागरूक है और ऐसे मुद्दों को लेकर के वो राजनीतिक पार्टियों पर कभी भी नहीं जाएगी और इससे वोटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही लोगों ने कांग्रेस को धोया भी साफ तौर पर कि कांग्रेस इस मुद्दे को कहीं ज़्यादा ही भुनाने के चक्कर में है। तो सीधे तौर पर जनता ने कहा कि वोटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और लोगों ने ये भी कहा कि विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था को लेकर के है, सारी पार्टियों को उसको लेकर सोचना चाहिए, जनता के पास उन मुद्दों को लेकर आना चाहिए, न कि मसूद अजहर को लेकर। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।